हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक और नई चाइनीज सीरीज शेयर करने वाली हूँ। जैसे ही ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि फीमेल लीड शियाओ होटल के रूम में सोई हुई थी। तभी रिपोर्टर्स अंदर आते हैं कि कल आप अब्रॉड से वापस आई हैं और आज आपकी मिस्टर सॉन्ग से मीटिंग थी और कि कल रात आप प्राइवेटली उनसे मिली। तो शियाओ कहती है कि मैं उनसे नहीं मिली। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि जैसे ही शियाओ अब्रॉड से वापस आती है तो उसका हस्बैंड सूजन उसे टेक्स्ट करता है कि आज हमारी एनिवर्सरी है तो तुम इस होटल के रूम नंबर 88 में आओ। और शियाओ जब होटल जाती है तो वहाँ सूचेंग नहीं था, मगर वो रूम किसी और ने बुक करवाया हुआ था। तो वो पर्सन उसे खींचकर अंदर ले जाता है, मगर शियाओ उसका फेस नहीं देखती, मगर चैंगजू के गले का लॉकेट उसे याद रहता है। और सुबह वो जागती है तो रिपोर्टर्स उसे क्वेश्चन कर रहे थे। तभी सूचन वहाँ आता है तो शियाओ से कहती है कि तुम रिपोर्टर्स को बताओ कि कल रात मैं और तुम साथ थे और हम लोग मिस्टर सॉन्ग से नहीं मिले और ये सारा ट्रैप क्योंकि सूचन का था। तो वो कहता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता और फिर वो उसे पिक्चर सिखाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ सिंसियर नहीं। और फिर उसे कहता है कि कल मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा तो तुम सिविल अफेयर ब्यूरो आना। दूसरी साइड पे देखते हैं कि चैंगजू जो चिन ग्रुप का प्रेसिडेंट था वो नहीं जानता था कि उसे कल रात किसने फ्रेम किया। तो कल रात के बारे में सब कुछ याद करता है तो अपने ड्राइवर से कहता है कि यहाँ से चलो। और नेक्स्ट डे शियाओ सिविल अफेयर ब्यूरो जाती है तो सूजन बाहर ही खड़ा था। तो वो उसे कहती है कि कल रात तुमने मुझे टेक्स्ट किया था कि मैं होटल में आऊँ। सूजन कहता है कि तुम मेरा सेल फोन चेक करो, मैंने तुम्हें कोई टेक्स्ट नहीं किया था। तो शियाओ कहती है कि हम चाइल्डहुड से एक दूसरे को जानते हैं और तुम जानते हो कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लूंगी। सूजन कहता है कि तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा नहीं तो मैं तुम्हारी जैसी लड़की के साथ नहीं रहूंगा। तभी एया वहाँ आती है तो वो सूजन से कहती है कि जो डॉक्यूमेंट्स तुमने मंगवाए थे मैं ले आई हूँ। और एया शियाओ की फ्रेंड थी। तो शियाओ एया से कहती है कि तुम सूजन को समझाओ कि ये मुझे डिवोर्स ना दे, मगर एया कहती है कि मैं इसे ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। सूजन डिवोर्स के पेपर पर साइन करता है और शियाओ से कहता है कि तुम इन पेपर पर साइन करो, मगर शियाओ कहती है कि मैं इन पर साइन नहीं करूंगी। तो सूजन अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम इसे साइन करवाओ। तो असिस्टेंट जबरदस्ती शियाओ से साइन करवाता है और उसे धक्का देता है और एया सूजन का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। तो शियाओ हैरान होकर उन दोनों को देखती रहती है। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि आपकी ग्रैंडमा की कंडीशन बहुत खराब है। शियाओ जैसे ही हॉस्पिटल जाती है तो ग्रैंडमा उसे देखकर स्लैप करती है और कहती है कि मैंने तुमसे बोला था कि सूजन जैसा नजर आता है वैसा नहीं और वो बहुत कनिंग है, मगर तुम उससे मोहब्बत करती थी तो तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और फिर उसे कहती है कि तुमने हमारी सालों की प्रॉपर्टी उस पर उड़ा दी। शियाओ कहती है कि ग्रैंडपा ने जो पैसे मेरे लिए छोड़े थे वो सब सेफ हैं। तो ग्रैंडमा उसे कुछ प्रूफ दिखाती है और कहती है कि उसने तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी खुद हथिया ली है और अब उसने तुम्हें डिवोर्स देकर रोड पर छोड़ दिया। ग्रैंडमा बहुत टेंशन लेती है तो उन्हें हार्ट अटैक होता है। शियाओ डॉक्टर को बुलाती है तो वो उन्हें आईसीयू में ले जाते हैं और डॉक्टर उन्हें चेक करके बाहर आता है और कहता है कि अभी उनकी कंडीशन स्टेबल है, मगर हमें उनकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो वो शियाओ से कहता है कि आप काउंटर पर जाएं और बिल पे करें। शियाओ बिल पे करने लगती है तो उसका कार्ड फ्रीज हो चुका था। तो वो एया को कॉल करती है और कहती है कि सूजन से पूछो कि मेरे कार्ड क्यों फ्रीज हुए हैं। तो एया उसे कहती है कि तुम्हें चैन हाउस से निकाल दिया गया है, इसलिए फिर तुम यहाँ कॉल ना करना। तो शियाओ को समझ आ जाती है कि ग्रैंडमा से सच कहा था और सूजन ने उसे हर तरह से चीट किया था। तो वो सूजन के घर जाती है तो गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। शियाओ जबरदस्ती जाने लगती है तो गार्ड उसे धक्के देता है और सूजन अपने सेल फोन के स्क्रीन पर सब कुछ देख रहा था तो वो बहुत खुश होता है और कहते हैं कि मैं तुम्हें मजा सिखाऊंगा। और वो बहुत डिसअपॉइंट होकर वापस जा रही थी कि रास्ते में उसे चैंगयू मिलता है। शियाओ से पूछती है कि क्या तुम्हें सूजन ने मेरी हेल्प के लिए भेजा। तो चैंगयू से कहता है कि उसने तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी ले ली और तुम्हें डिवोर्स देकर रोड पर छोड़ दिया और तुम हो कि अभी उसके बारे में सोच रही हो। और फिर वो उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा लेता है और शियाओ को उसका फेस तो याद नहीं था मगर उसका लॉकेट याद था। तो वो कहती है कि उस दिन तुमने मुझे असल्ट किया था और वो उससे लड़ने लगती है। तो चैंगयू कहता है कि मैं तुम्हें सारा सच दिखाता हूँ और उस दिन मैंने तुम्हें फ्रेम नहीं किया था और वो उसे अपने साथ घर ले जाता है। तो शियाओ कहती है कि तुम मुझे प्रूफ दिखाओ। तो चैंगयू उसे वीडियो दिखाता है और वहाँ आया सूजन से कह रही थी कि सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हुआ और तुम्हारी शियाओ से जान छूट गई और मैंने सुना है कि ओल्ड लेडी हॉस्पिटल पहुँच गई है और अब वो जिंदा वहाँ से वापस नहीं आएगी और अब हम दोनों को कोई सेपरेट नहीं कर सकता। तो सूजन कहता है कि मैं शियाओ को जिंदा नहीं देखना चाहता और एया से कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो शियाओ उनकी बातें सुनती है तो बेहोश हो जाती है और जब वो जागती है तो चैंगयू से पूछती है कि मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो और तुमने मेरी हेल्प क्यों की। चैंगयू कहते हैं कि अगर तुम मुझसे शादी करो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि सूजन से बदला लेने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। शियाओ कहती है कि क्या तुम मुझे ह्यूमिलेट कर रहे हो। चैंगयू कहता है कि तुम्हारे पास चांस है कि तुम मुझसे शादी कर सकती हो और अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो मैं यहाँ से चलता हूँ। और शियाओ एक बार फिर गुस्से में एया से मिलने जाती है तो उसे जाकर मारने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे बताया कि तुम विलेज में भूखी मार रही हो
और मैंने तुम्हें वहाँ से बुलाया और घर लेकर दिया और फिर तुम्हें खाने को खाना दिया और जॉब दी, मगर तुमने मेरे हस्बैंड के हिस्सों छीन लिया। और सुजिन भी उसके साथ था तो वो कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो। श्यो कहती है कि तुम अनाथ थे तो मेरा फादर तुम्हें अपने घर ले आया और उसने तुम्हारी बहुत केयर की और फिर मेरी शादी तुमसे करवाई और उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे हैंड ओवर की और देखो तुमने हमारा सब कुछ छीन कर मुझे बर्बाद कर दिया। और फिर कहती है कि मुझे ये भी पता चल गया है कि मेरे पेरेंट्स को तुमने मरवाया था और तुम्ही ने मुझे होटल में बुलाकर फ्रेम किया था और तुमने ये सब कुछ प्लान इसलिए किया कि मुझे डिवोर्स दो और मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाए। और वो उससे पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया। सुजिन कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे फादर ने मिलकर कंपनी स्टार्ट की और जैसे ही कंपनी पब्लिक हुई तो तुम्हारे फादर ने मेरे फादर को चीट किया और उन्हें कंपनी से बाहर कर दिया और मेरी फैमिली के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और तब हम लोग अपने एक क्लास फेलो के घर में रहते थे। मगर तुम्हारे फादर से ये भी बर्दाश्त ना हुआ तो उसने मेरी सारी फैमिली को मरवा दिया और मैंने अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स को मारा और कंपनी मेरी ही थी तो मैंने वो वापस ले ली। तो श्याओ उसकी बातें सुनकर बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है और उसके पास रहने को कोई जगह नहीं थी तो वो रोड के बीच में खड़ी थी ताकि कोई गाड़ी उसे हिट करे और उसकी डेथ हो जाए और सोचती है कि मैं जी कर क्या करूंगी। और फिर वो याद करती है कि सूची ने कहा था कि आज के बाद तुम मुझे कहीं नजर ना आना। तभी एक गाड़ी उसे हिट करने वाली थी कि चैंगयू वहाँ आता है और उसे बचा लेता है और कहता है कि तुम उस वर्थलेस आदमी के लिए मरना क्यों चाहती हो और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम सोचो कि तुम्हारी ग्रैंडमा का क्या होगा। और फिर वो जबरदस्ती अपना फोन नंबर उसके फोन में सेव करता है और कहता है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। और जब वो गाड़ी में जाकर बैठता है तो उसकी कंडीशन बहुत खराब हो रही थी तो वो ड्राइवर से कहता है कि किसी को बोलो कि श्याओ को प्रोटेक्ट करे। और फिर हम देखते हैं कि श्याओ हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि आप बिल पे करें तो हम आपकी ग्रैंडमा की ट्रीटमेंट करेंगे। तभी अया एक बार फिर उसे कॉल करके बुलाती है और श्याओ जब उसे मिलने जाती है तो अया उसे स्लैप करती है। श्याओ से कहती है कि तुमने मुझे फ्रेम क्यों किया और मेरी बजाय सुजिन का साथ क्यों दिया। तो अया उसे बताती है कि मैं चाइल्डहुड ही से तुमसे नफरत करती हूँ क्योंकि तुम्हारे पास वो सब कुछ था जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। और फिर कहती है कि तुम लकी थी कि सुजिन भी तुमसे मोहब्बत करने लगा और मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई तो मैंने उसे तुमसे छीन लिया। श्याओ उसे स्लैप करती है तो अया ड्राइवर से कहती है कि इसे मारो। ड्राइवर उसे हिट करता है तभी सुजिन वहाँ आता है और वो श्याओ का हाथ पकड़ लेता है। श्याओ कहती है कि तुम मेरे साथ नाइस बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो। तो सुजिन मुकारी से हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काइंड इसलिए हो रहा हूँ कि मुझे पता चला कि तुम्हारी ग्रैंडमा की डेथ हो चुकी है। और फिर उसे कहता है कि अभी अभी मुझे किसी ने तुम्हारी ग्रैंडमा की पिक्चर सेंड की है और उसने खुद अपनी आंखों से देखा कि तुम्हारी ग्रैंडमा किस तरह मरी है। श्याओ को उसमें बहुत गुस्सा आता है तो वो उसका गला दबाने लगती है और कहती है कि तुम बहुत हार्टलेस हो और वो बहुत अग्रेसिव हो जाती है। तो ड्राइवर सुजिन को श्याओ के हाथों से छुड़ाता है तो सुजिन ड्राइवर से कहता है कि इस लड़की को मार दो और ड्राइवर श्याओ को पकड़ लेता है और अया उसे मारने लगती है। तभी चैंगयू वहाँ आता है और कहता है कि कोई इसे टच भी नहीं कर सकता और वो श्याओ को ड्राइवर के हाथों से बचा लेता है। सुजिन कहता है कि यह हमारा फैमिली मैटर है, तुम इससे दूर रहो। चैंगयू कहता है कि ये मेरी फियांसी है तो इसका मैटर मेरा ही मैटर है। तो श्याओ भी उसे हक कर लेती है। चैंगयू से कहता है कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं और वो उसे वहाँ से ले जाता है। सुजिन उसके पीछे जाने लगता है तो चैंगयू का गार्ड उसके सामने खड़ा हो जाता है तो सुजिन उसे डर कर पीछे हो जाता है और चैंगयू श्याओ को अपने घर ले आता है और वो कहता है कि जब तक तुम्हें घर नहीं मिल जाता तुम मेरे घर रह सकती हो। चैंगयू वहाँ से जाने लगते हैं तो श्याओ उसके बटन बंद करने लगती है तो चैंगयू उसे रोक देता है और कहता है कि मैं इस सब में इंटरेस्टेड नहीं। चैंगयू वहाँ से चला जाता है तो श्याओ सोचती है कि इसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और अगर ये मुझ में इंटरेस्टेड नहीं तो ये मेरी हेल्प क्यों कर रहा है। और जब वो रूम से बाहर आती है तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस ने कहा है कि आप जाकर अपने लिए कुछ ड्रेस खरीद लें। श्याओ शॉपिंग करने जाती है तो वो अपने लिए एक ड्रेस पसंद करती है। तभी अया अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ आती है तो फ्रेंड श्याओ के हाथ से वो ड्रेस ले लेती है तो अया उसे ह्यूमिलेट करती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास पैसे नहीं और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी ग्रैंडमा की डेथ हो चुकी है और तुम बहुत दुखी हो और ये ड्रेस तुम मेरी तरफ से रख लो। श्याओ वो ड्रेस वहीं फेंकती है और उसे स्लैप करती है। फ्रेंड अया को बचाने लगती है तो श्याओ से कहती है कि अगर तुम्हें मार खानी है तो तुम भी आ जाओ। तो फ्रेंड दूर होकर खड़ी हो जाती है। तभी चैंगयू वहाँ आता है तो वो भी अया को स्लैप करता है और श्याओ से कहता है कि यहाँ ड्रेस सच्चे नहीं तो हम कहीं और चलते हैं। मगर जाते हुए उसका असिस्टेंट यू अया को एक बार फिर स्लैप करता है और अया जब घर जाती है तो सुजिन को बताती है कि श्याओ मुझे मॉल में मिली तो उसने फिर मुझे स्लैप किया और उसके साथ एक पर्सन था जो हमें पार्किंग में मिला था और वो श्याओ की बहुत केयर कर रहा था और उसने भी मुझे स्लैप किया। तो सुजिन उस पर्सन के बारे में सोचकर कुछ अपसेट हो जाता है। तो अया कहती है कि अगर तुम कहो तो मैं उस पर्सन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाती हूँ। मगर सुजिन कहते हैं कि ये बिजनेस का मैटर है तो इसे मैं खुद देख लूंगा। और फिर उसे कहते हैं कि आज लिटिल लॉर्ड की पार्टी है
तो तुम वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाओ। दूसरी साइड पे देखते हैं कि शियाओ भी पार्टी में जा रही थी, तो असिस्टेंट यू से कहता है कि आप हॉल नंबर 3 में जाएं और मैं बॉस को पिक करने जा रहा हूँ। तो शियाओ सोचती है कि इसी हाल में उसकी सूजन से शादी हुई थी और शियाओ वहाँ जाती है तो अया और सूजन ऑलरेडी वहाँ थे। सूजन उसे कहता है कि तुमने अया को ह्यूमिलेट किया था तो तुम उसे अपोलोजाइज करो। शियाओ कहती है कि इसने मेरे पेरेंट्स के बारे में उल्टा सीधा बोला तो मैंने इसे स्लैप किया। अया शियाओ पर वाइन फेंकने लगती है, तभी चैंग वहाँ आता है और कहते हैं कि तुम मेरी फियांसी से दूर रहा करो। तो अया सूजन को बताती है कि उस दिन मॉल में इस आदमी ने मुझे स्लैप किया था और तुम इसे हिट करो। सूजन कहता है कि क्या तुम पागल हो, ये चिन ग्रुप का प्रेसिडेंट है तो मैं इसे स्लैप क्यों करूंगा। और वो अया से कहता है कि तुम इसे रिस्पेक्ट दो। तो शियाओ चैंग यू के बारे में जानकर हैरान हो जाती है और चैंग यू के बारे में फेमस था कि वो बहुत कनिंग पर्सन है और इस वर्ल्ड में उस जैसा बुरा पर्सन कोई नहीं। और जब वो दोनों साइड पे जाते हैं तो शियाओ से पूछती है कि क्या तुम मुझ पर गुस्सा नहीं। चैंग यू कहता है कि आज तक मैंने किसी के साथ अच्छा नहीं किया और तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो मैं तुम पर गुस्सा क्यों करूंगा, और अगर तुम्हें मुझसे डर लग रहा है तो तुम जब चाहो मुझे छोड़कर जा सकती हो। और फिर वो उसे सूजन और अया की वीडियो देता है और कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं इन लोगों से तुम्हारे लिए बदला लूंगा और मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। शियाओ फ्रेंड्स के साथ जाकर बातें करने लगती है और वो अया और शियाओ को कॉमन फ्रेंड्स है। तो एक फ्रेंड कहता है कि मैंने सुना है कि शियाओ ने बार बार अया को स्लैप किया था। तो अया भी इनोसेंट बनती है और कहती है कि शियाओ ने मुझे बहुत ह्यूमिलेट किया। शियाओ कहती है कि इसने मेरे हस्बैंड को मुझसे छीन लिया तो इसी कारण मैंने इसे स्लैप किया। अया कहती है कि ये सब झूठ बोल रही है। तो शियाओ उन सबको वीडियो दिखाती है और वो वीडियो देखकर सबको पता चल जाता है कि अया और सूजन दोनों ने मिलकर शियाओ को फ्रेम किया ताकि वो उसे डिवोर्स दे और उसकी प्रॉपर्टी उन्होंने खुद ले ली थी। तो सब फ्रेंड अया को नफरत से देखने लगते हैं। तो अया जाकर सूजन को बताती है कि सबको पता चल गया है कि हम दोनों का अफेयर है। सूजन शियाओ से कहता है कि तुमने हमारी फेक वीडियो बनाई और उसे एडिट करके सबको दिखाया। शियाओ कहती है कि मैंने वीडियो ऑनलाइन पब्लिक कर दी है और वहाँ बहुत से एक्सपर्ट लोग हैं, वो खुद जज कर लेंगे कि ये वीडियो फेक है या रियल। और फिर वो सूजन के सर पर वाइन डालती है और कहती है कि जो कुछ तुमने मुझसे छीन लिया मैं उसे वापस लूंगी। और जब वो बाहर आती है तो असिस्टेंट यू कहता है कि आपने मिस्टर चैन की आइडेंटिटी सबको दिखाकर बहुत अच्छा किया। शियाओ कहती है कि ये सब चैंग यू के कारण पॉसिबल हुआ। तभी चैंग यू वहाँ आता है तो उसकी कंडीशन काफी खराब थी और वो लोग गाड़ी में बैठते हैं तो चैंग यू अपना सर शियाओ के कंधे पर रख लेता है। शियाओ से कहती है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की, और फिर उसे देखकर सोचती है कि ये इतना हैंडसम है और अगर मैं इससे शादी कर लूँ तो बहुत अच्छा होगा। और फिर सोचती है कि मैं ये क्या सोच रही हूँ। और चैंग यू जैसे ही होश में आता है तो शियाओ उसका थैंक्स करती है। चैंग यू कहता है कि मैंने तुमसे डील की थी कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। शियाओ कहती है कि क्या तुमने सिर्फ डील के कारण सब कुछ किया, और फिर उसे कहती है कि तुम इतने रिच हो और अगर तुम शादी के लिए कहो तो काउंटलेस लड़कियां तुम्हें खुद प्रपोज करें, और फिर तुमने शादी के लिए मुझे चूज क्यों किया। तो चैंग यू उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। शियाओ कहती है कि मैं बहुत सीरियस हूँ। चैंग यू कहता है कि तुम पावरलेस हो, इसी कारण मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया। और नेक्स्ट डे चैंग यू शियाओ से पूछता है कि क्या तुम शादी से इसलिए डरती हो कि जो कुछ तुम्हारे साथ पहले हुआ वैसा न हो। शियाओ कुछ नहीं बोलती तो चैंग यू कहता है कि मैं फिर वैसा नहीं होने दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि शियाओ चैंग यू के लिए सूप बनाती है तो सिस्टर यू पूछता है कि क्या आपको कुकिंग आती है। शियाओ कहती है कि मैंने सारा दिन लगाकर ये रेसिपी सीखी है, और चैंग यू को वो सूप देती है तो चैंग यू एक सिप लेकर कहता है कि मैं भी आता हूँ। शियाओ कहती है कि यह सूप इतना बुरा बना है, और जब वो खुद टेस्ट करती है तो सूप बहुत बुरा था। तो वो कहती है कि चैंग यू ने सूप कैसे पिया। असिस्टेंट यू कहता है कि ये काम आपके बस का नहीं और नेक्स्ट टाइम आप किचन में ना जाना। तो शियाओ कहती है कि तुमने मेरे खाने की इंसल्ट की तो तुम्हारी पनिश है कि सारा सूप तुम फिनिश करोगे। और नेक्स्ट डे चैंग यू शियाओ को अपना बैंक कार्ड देता है और कहता है कि इस कार्ड में बहुत पैसे हैं और तुम इससे अनलिमिटेड शॉपिंग कर सकती हो। शियाओ कहती है कि मैंने शादी पैसों के लिए नहीं की, इसलिए मैं तुम्हारा कार्ड यूज नहीं करूंगी। तो चैंग यू कहता है कि सब जानते हैं कि तुम मेरी वाइफ हो और अगर तुम ऐसे ड्रेस पहनोगी तो लोग बातें करेंगे, और अगर तुम ये कार्ड यूज नहीं करोगी तो मैं इसे फेंक दूंगा। शियाओ कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, मगर तुम बहुत स्टबर्न हो इसलिए ये बात एक्सेप्ट नहीं करते। तभी असिस्टेंट यू वहाँ आता है तो वो चैंग यू से कहता है कि आपने क्या किया था, और वो उसे लैपटॉप दिखाता है और कहता है कि यहाँ न्यूज देखें। और न्यूज में दिखा रहे थे कि रिपोर्टर्स सूजन और याया को घेरे हुए थे और वो उनसे पूछते हैं कि बताएं कि ये वीडियो फेक है या रियल, और आप दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। और उधर हम देखते हैं कि सूजन और अया गाड़ी में जा बैठते हैं। तो अया कहती है कि हमने कुछ गलत नहीं किया तो लोगों से क्यों भागे, और कहती है कि मैंने शियाओ से जान छुड़ाने में तुम्हारी हेल्प की। सूजन उसे स्लैप करता है और कहता है कि अगर तुम कंपनी में मेरे साथ फ्लर्ट ना करती तो वो वीडियो लीक ना होती। दूसरी साइड पर देखते हैं कि चैंग यू शियाओ को जबरदस्ती कार देकर वहाँ से चला जाता है। तो शियाओ असिस्टेंट यू से पूछती है कि क्या चैंग यू ने रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सब डिपार्टमेंट को सेंड की, तो इसी कारण सूजन की कंपनी सील हुई।
तो यू कहता है कि हाँ, और वो आपकी बहुत केयर करते हैं और जल्द ही आपके शेयर्स आपके नाम ट्रांसफर हो जाएंगे और टाइम आने पर आपकी कंपनी आपको वापस मिल जाएगी। और कहता है कि आपको उनका थैंक्स करना चाहिए। शाओ पूछती है कि क्या मैं उसे गिफ्ट देकर उसका थैंक्स करूं? तो यू कहता है कि ये अच्छा आइडिया है। शाओ कहती है कि तुम चैंग यू की बहुत हेल्प करते हो तो मैं तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लेना चाहती हूँ, और वो उसे ऑफर करती है कि तुम्हें जो चीज पसंद आए वो तुम ले लेना और उसके लिए पे मैं करूंगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक ओल्ड लेडी मॉल में जाती है तो वो एक सूट पसंद करती है, मगर स्टोर गर्ल उन्हें बहुत ह्यूमिलेट करती है और कहती है कि आप ओल्ड लेडी हैं तो आपके हाथ से जर्म्स इस सूट पर लग जाएंगे। और फिर कहती है कि हमारी शॉप में सारे सूट बहुत एक्सपेंसिव हैं और आपकी कंडीशन से लगता है कि आप इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती। तभी शाओ वहाँ आती है तो वो उसकी बातें सुन लेती है और वो ओल्ड लेडी चैंग यू की ग्रैंडमा थी। यू जब उन्हें देखता है तो वो आगे आने लगता है, मगर ग्रैंडमा से इशारा करती है कि तुम शाओ को कुछ न बताना। तो शाओ उस लड़की से कहती है कि तुम मुझे वो सूट निकाल कर दो, और लड़की जैसे ही उसे ड्रेस निकाल कर देती है तो शाओ कहती है कि तुमने ग्लव्स नहीं पहने और तुम्हारे हाथों से जर्म्स इस सूट पर लग गए हैं, और कहती है कि मैं तुम्हारी शॉप से शॉपिंग नहीं करूंगी। और फिर वो ग्रैंडमा को अपने साथ ले जाती है और उन्हें शॉपिंग करवा कर कहती है कि आप इस मॉल में फिर ना आना। और यू कुछ बोलने लगता है तो ग्रैंडमा उसे फिर इशारा करती है तो वो चुप हो जाता है। शाओ से पूछती है कि तुम क्या कहने वाले थे? तो यू कहता है कि ये ग्रैंडमा बहुत काइंड है। तो शाओ कहती है कि ये बिल्कुल मुझे अपनी ग्रैंडमा जैसी लगती है, और वो लेडी शाओ को बहुत पसंद आई थी। तो ग्रैंडमा से देखकर सोचती है कि मुझे लगता था कि शाओ अच्छी लड़की नहीं, मगर चैंग यू ने मेरे लिए डॉटर इन लॉ बहुत अच्छी ढूंढी है। और शाओ उन्हें साथ ले जाती है तो यू पीछे खड़े होकर चैंग यू कॉल करता है और बताता है कि मॉल में ग्रैंडमा शाओ को मिली, और अच्छी बात यह है कि शाओ उन्हें पसंद आ गई। और शाओ ग्रैंडमा से पूछती है कि अगर आपको कोई लेने नहीं आएगा तो मैं आपको घर छोड़ देती हूँ, मगर ग्रैंडमा कहती है कि मुझे कोई पिक करने आएगा। शाओ वहाँ से चली जाती है। तभी ग्रैंडमा का सर्वेंट वहाँ आता है तो वो कहता है कि आपने घर में किसी को बताया क्यों नहीं कि आप शॉपिंग के लिए गई हैं? तो ग्रैंडमा बताती है कि मैं आज शाओ से मिली और वो बहुत नाइस है। तो सर्वेंट कहता है कि आपको तो शाओ पसंद नहीं थी और आपको लगता था कि उसकी फैमिली अच्छी नहीं। तो ग्रैंडमा कहती है कि मुझे ऐसा लगता था, मगर जब मैं उसे मिली तो मुझे पता चला कि वो बहुत नाइस और क्यूट है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि सूजन और आया दोनों घर में बांधे। आया उसे कहती है कि तुम कुछ करो और सारा प्रॉब्लम सॉल्व करो और किसी भी तरह मुझे यहाँ से निकालो। तो सूजन उस पर बहुत शाउट करता है और कहता है कि सब कुछ तुम्हारे कारण बर्बाद हुआ और अगर हम लोग बाहर गए तो रिपोर्टर हमें फिर घेर लेंगे। आया कहती है कि अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी। तो सूजन उसे स्लैप करता है और फिर कहता है कि मैं कुछ करता हूँ। और उधर हम देखते हैं कि शाओ जब घर आती है तो वो बहुत खुश थी। चैंग यू उससे पूछता है कि तुम इतनी खुश क्यों हो? तो शाओ से बताती है कि मॉल में मैं एक ओल्ड लेडी से मिली और वो बिल्कुल मेरी ग्रैंडमा जैसी थी, और फिर उसे सारी डिटेल बताती है कि किस तरह स्टोर गर्ल ने उस ग्रैंडमा से बदतमीजी की और मैंने उस लड़की को कैसे ह्यूमिलेट किया। तो चैंग यू बहुत खुश होकर कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो तो तुम किसी को भी मजा सिखा सकती हो। और शाओ क्योंकि ओल्ड लेडी से फिर मिलना चाहती थी तो बहुत दुखी होकर बताती है कि मैंने उन्हें ऑफर की कि मैं उन्हें घर छोड़ दूंगी और मैं देखना चाहती थी कि वो कहाँ रहती हैं ताकि मैं फिर उनसे मिल सकूं, मगर उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें कोई लेने आएगा तो मुझे पता नहीं चला कि वो कहाँ रहती हैं। तभी ग्रैंडमा वहाँ आती हैं तो वो दोनों उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। चैंग यू बताता है कि ये मेरी ग्रैंडमा है। तो ग्रैंडमा चैंग यू को बताती है कि मुझे शाओ बहुत अच्छी लगी और फिर वो बताती है कि ये आज मुझे मॉल में मिली थी और शाओ उनसे मिलकर बहुत खुश हुई थी। तो वो कहती है कि मैं आपके लिए सूप बना कर लाती हूँ, और जब वो सूप लाती है तो वो ग्रैंडमा को ऑफर करती है, मगर चैंग यू ग्रैंडमा से कहते हैं कि आप ये सूप ना पिया और कहता है कि आपको चिकन सूप पसंद नहीं। ग्रैंडमा कहती है कि मैंने कब कहा कि मुझे चिकन सूप पसंद नहीं और ये मेरी डॉटर इन लॉ ने बनाया है तो मैं क्यों ना पीऊं। तो चैंग यू बहाने बनाने लगता है और फिर कहता है कि इसमें सेफ्रॉन है तो आपको एलर्जी हो जाएगी। ग्रैंडमा कहती है कि मैं सूप पीने से मर नहीं जाऊंगी। तभी यू वहाँ आता है तो चैंग यू उसे इशारा करता है तो यू उसकी बात समझ आता है तो वह जल्दी से बाउल उठाकर सूप खुद पी लेता है, मगर सूप क्योंकि बहुत बुरा बना था तो वो वॉमिट करता हुआ वहाँ से भाग जाता है। तो ग्रैंडमा को सारी समझ आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो शाओ चैंग यू से कहती है कि मुझे कुकिंग नहीं आती और मैं ग्रैंडमा के सामने फूल लग रही थी। चैंग यू कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें कुकिंग सीखने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखा करो। मगर शाओ क्योंकि कुकिंग सीखना चाहती थी तो चैंग यू जब सो जाता है तो वो उसके लिए नोट छोड़कर कुकिंग क्लासेस के लिए चली जाती है और उसने लिखा था कि रात को जब मैं वापस आऊंगी तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने क्या सीखा। और यू क्योंकि शाओ के साथ गया था तो चैंग यू उसे एडवाइस करके कहता है कि पैसों की फिक्र ना करना और तुम शाओ को कुकिंग सिखाने के लिए बहुत अच्छा शेफ हायर करना। और फिर उसे कहते हैं कि मुझे सूजन और अया के बारे में सारी डिटेल्स पता करके बताओ। यू और शाओ गाड़ी पार करके जाने लगते हैं। तभी सूजन और अया वहाँ आते हैं। सूजन यू को हिट करके बेहोश कर देता है और फिर उसे बार बार हिट करता है और उसे बहुत घायल कर देता है और अया शाओ को हिट करके गिरा देती है
और फिर उसे और मारने लगती है तो सूचिन उसे रोक लेता है। तो अया को समझ आ जाती है कि वो शियाओ को अभी भी पसंद करता है। तो वो कहती है कि तुमने इसे मुझे मारने से रोका क्यों। सूचिन कहते हैं कि ये चांस तुम्हें फिर मिलेगा, मगर अभी तुम इसे हर्ट ना करो। और जैसे ही वो फिर आगे बढ़ती है तो सूचिन उसे स्लैप करता है। अया वहाँ से चली जाती है तो सूचिन ड्राइवर से कहता है कि इसे गाड़ी में डालो। और चैंग यू शियाओ को कॉल करता है और पूछता है कि तुम्हारी क्लास कैसी जा रही है, मगर कॉल सूचिन रिसीव करता है। चैंग यू से पूछता है कि शियाओ कहाँ है। सूचिन कहता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और आज शियाओ तुम्हें नहीं मिलेगी और कल तुम डिसाइड करोगे कि तुम मुझसे कहाँ मिलोगे। चैंग यू कहता है कि हमारे बीच जो भी प्रॉब्लम है हम इसे मिलकर सॉल्व करते हैं, मगर तुम शियाओ को बीच में ना लाओ। सूचिन कहता है कि क्या मैं पागल हूँ जो हाथ है चिप को फेंक दूं, और शियाओ मेरे पास है और अगर तुम अकेले मेरे पास पैसे लेकर आओ तो मैं शियाओ को नहीं मारूंगा। चैंग यू कहता है कि क्या तुम्हारे दिल में उसकी कोई फीलिंग्स नहीं और तुम उसे ब्लैकमेल करने के लिए यूज कर रहे हो। सूचिन कहता है कि अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो तुम पैसे लेकर मेरी बताई हुई प्लेस पर आना। तो चैंग यू उसे प्रॉमिस करता है कि मैं अकेला ही आऊंगा, मगर तुम शियाओ के एक बाल को भी हर्ट ना करना। सूचिन कहता है कि मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता और वो फोन बंद कर देता है। तो चैंग यू बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मरना चाहते हो। और उधर हम देखते हैं कि अया ने शियाओ को बांध रखा था और कहती है कि ये प्लेस कोई नहीं जानता तो तुम्हारा हस्बैंड यहाँ नहीं आएगा। शियाओ कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे मार दोगी तो चैंग यू तुम लोगों को छोड़ देगा। तो अया उसे स्लैप करती है और कहती है कि तुम खुद मरने वाली हो तो मुझे धमकियां दे रही हो, और फिर उसे कहती है कि तुम मर क्यों नहीं जाती। शियाओ उसे टीज करती है और कहती है कि तुम्हें डर है कि अगर मैं जिंदा रही तो सूचिन मुझसे मोहब्बत करता रहेगा और तुम मुझसे जेलस हो रही हो। अया कहती है कि सूचिन सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है तो मैं तुमसे क्यों डरूंगी। तो शियाओ उसकी बात सुनकर हंसती है। अया उसे स्लैप करती है और फिर बार बार उसे मारने लगती है। सूचिन वहाँ आता है तो वो अया को रोक देता है। तो अया उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अभी इस लड़की से मोहब्बत करते हो और मुझे सिर्फ फूल बना रहे हो। सूचिन कहता है कि मैं क्राइसिस से निकलने के लिए इसे यूज कर रहा हूँ, मगर मोहब्बत में सिर्फ तुमसे करता हूँ। शियाओ उन दोनों से कहती है कि चैंग यू मुझे बचाने जरूर आएगा। तो अया गुस्से में एक बार फिर उसे स्लैप करती है और शियाओ बेहोश हो जाती है। तो सूचिन बेबस होकर उसे देखता रहता है। और उधर हम देखते हैं कि यू जब वापस आता है तो वो चैंग यू से कहता है कि सब गार्ड्स रेडी हैं और हम मैम को ढूंढने आपके साथ जाएंगे। चैंग यू कहता है कि किसी को मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं और उसे कहता है कि तुम भी यहाँ से जाओ। यू कहता है कि मैं सालों से आपके साथ हूँ और जो कुछ हुआ ये मेरी मिस्टेक के कारण हुआ और मैं आपके साथ ही जाऊंगा। चैंग यू उसे मना कर देता है तो यू खुद को हर्ट करने लगता है। तो चैंग यू उसे रोक देता है और कहता है कि इस सब में तुम्हारी मिस्टेक नहीं और ये मैटर मेरा है तो मैं इसे खुद सॉल्व कर लूंगा। और फिर हम देखते हैं कि चैंग यू उस जगह पहुंच जाता है जहाँ उन्होंने शियाओ को कैद कर रखा था। सूचिन उससे पूछता है कि तुम्हें ये प्लेस कैसे मिली, क्योंकि ये मेरी सीक्रेट प्लेस है और इसके बारे में कोई नहीं जानता। चैंग यू कहता है कि मेरे लिए किसी भी बात का पता लगाना मुश्किल नहीं और फिर पूछता है कि तुमने मेरी वाइफ के साथ क्या किया। तो यह कहती है कि फिक्र न करो, ये सिर्फ बेहोश है मगर अभी जिंदा है। और वो एक बार फिर शियाओ को स्लैप करती है। तो चैंग यू को उस पर गुस्सा तो बहुत आता है मगर वो उसे कुछ नहीं कहता। तो वो सूचिन से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। तो सूचिन उसे कहता है कि तुम मेरे साथ डाउन हिल्स चलो, मगर शियाओ कहती है कि मेरा फादर इसके साथ गया तो वो वापस नहीं आया और मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। तो अया चैंग यू को बहुत टीज करती है और कहती है कि तुम में इतनी हिम्मत नहीं। तो चैंग यू सूचिन को बताता है कि अया का अफेयर तुम्हारे ड्राइवर के साथ है और ये दोनों मिलकर तुम्हें फूल बना रहे हैं। अया कहती है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं, मगर ड्राइवर जल्दी से कहता है कि चैंग यू सच कह रहा है। और चैंग यू उन दोनों की वीडियो सूचिन को दिखाता है और उसमें वो दोनों मिलकर प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह वो सूचिन को फूल बना सकते हैं। सूचिन ड्राइवर को मारने लगता है तो चैंग यू उसे रोक लेता है। तभी अया को चांस मिल जाता है तो वो शियाओ को पकड़ लेती है और उसे नाइफ से हर्ट करने लगती है और कहती है कि अगर तुम लोगों ने कुछ किया तो मैं इसे मार दूंगी। तो ड्राइवर से कहता है कि तुम इसे छोड़ दो और प्रेसिडेंट भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और मैं भी पहले की तरह तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा। और शियाओ अया से कहती है कि अगर तुम विलेज में पैदा हुई और तुम्हारे पास फैसिलिटीज नहीं थी तो इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं। और वो उसे बातों में लगाती है कि शायद उसका माइंड चेंज हो जाए। तभी ड्राइवर और चैंग यू आगे बढ़ते हैं और अया शियाओ को हर्ट करने लगती है तो ड्राइवर सामने आ जाता है और नाइफ उसके पेट में लग जाती है। तो वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि अया और सूचिन को जेल हो जाती है, मगर ड्राइवर टाइम टू टाइम अया से मिलने जाया करता था और वो उसका वेट कर रहा था कि वो बाहर आए तो वो दोनों एक साथ लाइफ स्पेंड करें। और लास्ट सीन में देखते हैं कि शियाओ सबके लिए सूप बनाती है तो चैंग यू डरता सूप नहीं पीता और यू क्योंकि हर बार फंस जाता था तो वो डरते डरते सूप पीता है, मगर सूप उसे बहुत टेस्टी लगता है। तो ग्रैंडमा भी शियाओ की बहुत तारीफ करती है और कहती है ऐसा लगता है कि ये सूप किसी प्रोफेशनल शेफ ने बनाया है। और सबके कहने पर चैंग यू भी सूप टेस्ट करता है और वह हैरान था कि सूप रियल में बहुत टेस्टी था। यही ये ड्रामा फिनिश हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।